पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव जगतपुरा। ये जो कॉलोनी है, ये सोसाइटी अब विवादों के घेरे में साफ नज़र आ रही है, क्योंकि मामला भूखंड के पट्टे देने के बाद मन में लालच आना और लालच के चलते जिस तरह से भूखंड धारक रामस्वरूप मीणा ने जो कारगुजारी की है, और वो कारगुजारी इन सारे सरकारी पन्नों में जब कैद हो चुकी है, तो वाकई मामला बहुत हास्यास्पद भी है और बड़ा गंभीर भी है। मालवीय थाने में परिवाद दिया जाता है रामस्वरूप द्वारा कि उसके जो कागज हैं वो गुम हो गए। 7/1/2021 को परिवाद दिया जाता है, जो कि 14/7/2021 को खारिज किया जाता है पुलिस के द्वारा। और चूंकि उसका आरोप था कि अपेक्स सर्किल से रूंगटा हॉस्पिटल जाते समय इसकी जो सोसाइटी के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कागज हैं वो गुम हो जाते हैं, लेकिन जब पुलिस जांच करती है और उसके कॉल डिटेल जब लेती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो परिवादी है उस जगह उस दिन था ही नहीं, और इस तरह से मामला पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। बात आती है दूसरे परिवाद की, जो कि फिर रामनगरिया थाने में दर्ज कराया जाता है 7/1/2021 को। नहीं, ये कराया जाता है 31/1/2022 को, जो कि 3 मार्च को ख़त्म हो जाता है। जांच के बाद FIR लग जाती है। वकील साहब, ये इस तरह से आप चूँकि कानून के विद्वान वकील हैं, परिवाद दर्ज कराना, क्या सोच के उसने परिवाद दर्ज कराया कि मेरे कागज गुम हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, तो क्या उसको नहीं लगता कि पुलिस अपनी जांच में कॉल डिटेल भी जब लेगी तो सामने क्या होगा? क्या होता है कि जो लालच है वो व्यक्ति को अंदर से इतना वो बना देती है कि व्यक्ति अपने लालच के आगे अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता है, और वो कुछ भी झूठे सच्चे परिवाद, केस, मुकदमे कुछ भी दर्ज करा देता है। उसको आगे का परिणाम पता नहीं होता। तो उसी ने भी, जो मूल खातेदार है, उसने अपने लालच और बेईमानी के चलते ये झूठा परिवाद दर्ज कराया, और पुलिस ने उसके अंदर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको झूठा माना। FIR में भी सिविल में नेचर में FIR दे दी है, और पूर्व में जो निजी खातेदार है वो पट्टा होल्डर्स के नाम पट्टे जारी कर चुका है। 2-3 पट्टे JDA से इशू भी करा चुका है। उसके बाद उसने बेईमानीपूर्ण तरीके से और इनको बेदखल करने के लिए और इनकी ज़मीनों को हड़पने के लिए ये कुछ चक्कर चलाया है, जिसमें और भी कई लोग मिले हो सकते हैं। अब वर्तमान में ये जो विवाद है वो सीधा सीधा डबल पट्टे का मैटर है, टाइटल का मैटर है, और जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के बाहर का मामला है ये। मैं समझता हूँ इसमें जो जयपुर विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी ने, उनको इस मामले में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जब तक इनका टाइटल विवाद बिंदु जो है वो सिविल न्यायालय से तय नहीं हो जाता, जब तक पट्टा जारी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये दूसरे परिवाद की कहानी क्या है फिर? जब परिवाद एक खारिज हो गया तो रामनगरिया में दर्ज कराने का क्या मतलब था? यही सब बातें हैं जो इन सब चीज़ों को ये साबित करती है कि जो निजी खातेदार है वो जानबूझ करके प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है और पुलिस को भी गुमराह कर रहा है, और उसकी नीयत ये साफ हो चुकी है कि वो बेईमानीपूर्ण तरीके से इनके साथ में अन्याय कर रहा है। देखिए, इस परिवाद में पुलिस ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन साफ लिखा है कि परिवाद में की गई जांच से पाया गया कि परिवादी रामस्वरूप मीणा के मन में लालच आ गया है, और परिवादी अपने द्वारा विपक्षी कजोड़ मीणा व अन्य लोगों को बेचान किए गए प्लॉटों के JDA से आवंटन पत्र जारी नहीं करवाना चाहता तथा JDA में आपत्ति प्रस्तुत कर दी। परिवादी द्वारा झूठी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास किया गया। परिवाद में बढ़ने तथ्य झूठे पाए गए हैं। यानी कि ये पुलिस अपनी इस परिवाद की जांच में, यानी कि पुलिस को ये कहना पड़ रहा है कि परिवादी रामस्वरूप मीणा के मन में लालच आ गया, क्योंकि पहले वो ज़मीन की कीमत कुछ और थी, लेकिन 2020 में जो उसको पता लगा कि ज़मीन अब भी ज़मीन नहीं रही, वो एक तरह से सोने की खान हो गई, तो फिर उसके मन में लालच आ गया। सवाल ये कि उसके मन में लालच आ गया, लेकिन अभी JDA के अधिकारियों के मन में क्या है ये बताओ। उनको तो तनख्वाह मिलती है काम करने की और निष्पक्ष काम करने की, तो फिर आखिर ये काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों पट्टे जारी हो रहे हैं दूसरे?
अब जेडीए के अधिकारियों की बात को स्पष्ट सामने आ नहीं रही। हमारे पक्षकारान की तरफ से काफ़ी समय पहले से आपत्ति पेश की जा चुकी है, उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा और बाले बाले ही काम कर रहे हैं। आरटीआई की इन्फॉर्मेशन लगाई थी अमन ने, तो वो आरटीआई भी हमको उपलब्ध नहीं करवाई जा रही कि साहब इसके अंदर फाइल के अंदर क्या चल रहा है, अब तक क्या प्रोसीडिंग हो चुकी है। किसी भी चीज़ से कोई हर चीज़ से अनभिज्ञ रखते हुए और स्पष्ट रूप से जो क्लाइंट से हैं, जो पक्षकारान हैं, उनके साथ में एक तरह से न्याय नहीं किया जा रहा है। अब आप क्या करोगे न्याय के लिए? आज भी हम मिले हैं, जेडीए के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की है। डीसी साहब के चैम्बर में गए तो वहाँ मिले नहीं। सचिव साहब से बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, वहाँ बहुत देर तक हमको जो उनके पीए साहब थे उन्होंने नहीं मिलने दिया। बड़ी मुश्किल से मिला है, प्रतिवेदन दिया है, एप्लीकेशन दी है और उम्मीद है कि जो कुछ करेंगे वो सही करें और इनके साथ में न्याय हो, नहीं तो फिर आगे जो भी न्यायालय का जो दरवाजा है वहाँ पर दस्तक देंगे। देखिए, सचिव जेडीए को आज एक ज्ञापन दिया मंत्री महोदय स्वास्थ्य शासन नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, पूरी इन्होंने दास्तां इसके अंदर लिखी है और मार्का कर दी गई है उपायुक्त 9 जेडीए को। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बाकी एडवोकेट प्रमोद शर्मा हैं, ये काफ़ी समझदार हैं और पूरे मामले को लेकर इंसाफ के लिए जहाँ जहाँ जिस अदालत का, जिस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा ये खटखटाएंगे। लेकिन सवाल फिर एक बार जेडीए की कार्यशैली पर लगना तय है और कार्यशैली भी इतनी कि साफ देखा जा रहा है कि एक जो खातेदार समय समय पर पुलिस कार्रवाई में एक्सपोज होता जा रहा है, आखिर उसको उन पट्टों को खारिज किए बिना और उसी के नाम से, उसी के परिवार के नाम से पट्टे जारी करने का मामला सीधा सीधा साफ है। यानी कि एक भूखंड के 2-2 पट्टे, जो कि गैर कानूनी है, इल्लीगल है। और हमारा तो सिर्फ यही है, मामला खातेदार का हो, पीड़ितों का हो, वकील साहब अपना काम करेंगे। चूँकि हम मीडिया वाले हैं और जो हम बोल रहे हैं हम सिर्फ उन कागजों के आधार पर बोल रहे हैं। अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर जेडीए का नाम तो वैसे ही बदनाम है और आगे से आगे और बदनाम होता जाएगा। तो फिर आप समझ सकते हैं मंत्री शांति धारीवाल कि आप इस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, आप मंत्री हैं और आपके होते हुए ये जो हो रहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।